इस कमरे से मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था। ये सिर्फ रूम नहीं है, ये मेरे जर्नी का विटनेस है। इन दीवारों ने मेरा फेलियर फेस भी देखा है और प्राउड फेस भी। मेरे छोटे छोटे सपने इन दीवारों ने सुने हैं। जब मैं कहती थी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इस रूम में सब कुछ मेरी पसंद का करूंगी, मेरे अपने स्टाइल में करूंगी। इस दीवार पर ये होगा, उस कोने में ये होगा, हमेशा अपने आप से सोचती रहती थी। लेकिन आज वक्त आ गया है इस कमरे को अपने स्टाइल में बनाने का, और वो भी अपने खुद की अर्निंग से। जैसा मैं चाहूंगी इस रूम में अब वैसा ही होगा। वेलकम टू माय रूम मेकओवर जर्नी। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को इस रूम का बिफोर लुक बताना चाहती हूँ कि इस रूम की हालत कैसी हो चुकी है। लाइक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लिटरली वीडियोस में नहीं बताती हूँ, बट बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई है, तो आप लोग देख ही सकते हो। कलर दिख रहा है। फाइनली ये दिन आ गया है कि अब मैं अपने इस रूम को खाली कर रही हूँ। एंड अर्ली मॉर्निंग आएंगे कलर वाले अंकल, सो मैं अभी थोड़ा सामान खाली कर दूंगी ताकि सुबह मेरे लिए थोड़ा काम कम बचे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को इससे गूज़बम्स आ रहे हैं, धक धक हो रही है, क्योंकि मैं इसका वेट 1 डेढ़ 2 महीने से कर रही हूँ। एंड फाइनली मेरे को नींद भी नहीं आई है, तो पता है मैं इतनी पागल थी हूँ। एंड भाई ये वीडियो कोई भी एस्थेटिक नहीं होने वाला है, सारा सामान मैं इसमें भर रही हूँ, फुल देसी। एक बार का ऊपर से जो मेनली सारी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने हटा दिया। अब मैं ड्रेसिंग, ये अलमीरा एंड बेड का मैंने ऐसा सोचा है कि यार इतना इसमें सामान पड़ा है, इसको हम नहीं खिसका सकते। तो जब आपको इसकी लास्ट लाइन दिख रही है ना, वहाँ से, क्योंकि मुझे ये वाली वॉल तो पेंट वैसे भी नहीं करनी है, सिर्फ ये वाली वॉल पेंट करनी है। और ये सारी जो भी आप ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो बेड हम नहीं खिसकाएंगे। एंड अभी मैंने कूलर, ये अलमीरा, ये एंड ये सारी चीज़ें निकालनी है। एंड ये जो टांड पर इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, तुम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें सुबह सुबह मैं निकालूंगी। एंड जो मेनली है वो सारा मैंने पूरा एम्प्टी कर दिया है। सो या अब मेरे को थोड़ी अच्छे से नींद आएगी। एंड अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है बस। अरे करना ही है ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೇಡ ದಿದಿ
हाँ साढ़े करूँ। तो ये अलमीरा आप लोग देख रहे हो, मुझे इसको भी थोड़ा सा चेंज करवाना है क्योंकि इसकी जो भी डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी वो हो मन में कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसको मैं प्लेन वाइट करवा रही हूँ एक बार, तो ऑयल पेंट आता है उससे, उसके ऊपर मैं छोटा मोटा करूँगी, सो आपको आगे दिखने को मिल जाएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कलर हो चुका है। एंड लिटरली कल मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि जो पहले वाला कलर था ना, ग्रीन कलर, उस पर ये वाइट कलर जा ही नहीं रहा था। एंड लाइक मुझे ऐसा डर लग रहा था मैं उसी को, एंड एक बार के लिए तो वो कलर, ये कलर करने के बाद वो ग्रीन ही दिख रहा था, तो मेरे को ऐसा डर हो गया कि वापस वही कलर हो जाएगा, अगर ये वाइट उस पर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ये सूखने के बाद प्रॉपर आप लोग इसको देख सकते हो जैसा मेरे को चाहिए था, एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था। मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए था, वाइट से थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर टाइप चाहिए था, एंड काइंड ऑफ वैसा ही लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आपको ये अलमीरा दिख रही है ना, उसको ना यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने पूरी रात पंखा चलाया है लेकिन फिर भी ये सूखने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि इस पर ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट इतना जल्दी सूखता नहीं है। एंड जब तक मैं इसको वहाँ पर सेट नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरे सामान कैसे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर सारे सामान सेट करने में आपको बताती हूँ सामान कहाँ पड़े हैं। अभी आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये सोफ़ा, इधर तक पूरा सामान भरा हुआ है। देन एंड मम्मी वाले रूम में तुम लोग देख सकते हो ये सारे अलमीरा में से निकले हुए मेरे पुराने नए सारे कपड़े हैं, एंड थोड़े दूसरे भी है। एंड इधर सारे मम्मी पापा के कपड़े पड़े, इधर जो भी मेरे मेकअप वगैरह थे वो सब। आई विश कि ये वाला जो बेड है ये उस वाले रूम में होता तो काफ़ी और भी ज़्यादा एस्थेटिक लगता, क्योंकि मुझे इसकी ये वाली सारी डिज़ाइन सारी मेरी पसंद की है। ये जो भी पूरा वुड वगैरह है उसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सब कुछ मेरी पसंद का नहीं होता है ऑब्वियस। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कब सारी चीज़ें डेकोरेट करूँ एंड ये व्लॉग कब आप लोगों के पास पहुँचा दूँ, बट कुछ भी नई चीज़ें नहीं हो रही। अभी हमने शुरू भी नहीं करा, अभी कहाँ से काम स्टार्ट करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सामान सारा फिट करना है ऊपर, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। मैं रात को ऐसे ही सो गई 3 गद्दों पर। ये ऐसे रोल्स टाइप मैंने मीशो से ही ऑर्डर करे, ये बहुत सस्ते हैं, लाइक 150 के अंडर मेरे को 3 ऐसे रोल मिले हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं अलमीरा पर लगाऊँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको कैसे सेट करूँ। बहुत सारे मैंने ट्राई करा, मैंने पिंटरेस्ट पे भी स्क्रॉल करा, एंड ना अभी मैं फ़िलहाल ये लगा रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं सोच रही हूँ ना इस पर कभी भी जब भी मेरा मन होगा तब ब्लू कलर में ऐसा कुछ मैं वॉलपेपर या कुछ स्टिकर चिपकाऊंगी, ताकि वाइट पर ब्लू बहुत अच्छा लुक आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स में वगैरह देखे हैं, तो वो मैं कभी और करूँगी। वीडियो में है क्या बेटा? हाय, चलो हाय। सो गाइज अलमीरा मैंने पूरी रेडी कर दी है। ये उसमें ना अलग अलग ऐसे रोल आए थे तो थोड़ा सा नीचे कम पड़ गया है, बाकी पूरा डन हो चुका है। प्लीज़ मुझे कमेंट से बताना मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अगर आप लोगों के घर में भी ऐसी ओल्ड अलमीरा पड़ी है तो आप उनको ऐसे मेकओवर कर सकते हो। हाय गाइस, सो मेन जो भी चीज़ थी वो हमने शिफ्ट करते, जो हमारा सबसे मेन काम था ये टांड को सेट करना फिर से। एंड पर्सनली मुझे जो इसके कर्टन है ना बिल्कुल नहीं पसंद है, लाइक मेरी पसंद के तो बिल्कुल भी नहीं है। सो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका हमें कुछ काम भी नहीं है। एंड जो अलमीरा थी वो सेट कर दी, एक और अलमीरा थी वो भी सेट कर दी, ड्रेसिंग भी वापस उसकी जगह पर हमने सेट कर दिया है। अब जो इसमें जो सामान रखने के उसका जो बसड़ मच रहा मुझे ये भी नहीं बताया। मैं लिटरली नहाई भी नहीं हूँ, मतलब मैं कल रात को ही नहा ली थी, मेरे को पता था सुबह कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं मतलब बिना स्किन केयर के बिना लिपस्टिक लगाए ऐसे ही घूम रही हूँ, तो मेरे इस गंदे से थोपड़े को थोड़ी देर के लिए झेल लेना। सो अब मैं जो भी मैंने
खरीदी है चीज़ें रूम को डेकोरेट करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में वो करती जाऊंगी। एंड सबकी एक ऐसा हॉल भी बना दूंगी, हॉल लाइक सबकी प्राइस वगैरह जो भी डिटेल्स है वो भी मैं साथ में देती रहूंगी। एंड सबकी लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड यही सब स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक स्टार्ट मुझे करना चाहिए यहाँ वाले कर्टन से, नहीं जो मेरे सबसे फेवरेट वाले कर्टन से, आई मीन मैं लेके आती हूँ। एंड जो ड्रेसिंग के पास जो पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो गोल्डन कलर का कर्टन्स था, उसकी जगह पर मैंने इतने सुंदर कर्टन्स मंगाए। आई मीन मेरे को वैसी वाइब बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, इस रूम को डेकोरेट करने या फिर ये कलर्स का तुम मान लो, मैं 1 महीने से कारीगर को ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। लाइक मैं इतनी स्ट्रेस में थी, नहीं डेली मीन्स की प्रॉपर तरीके से मैं यूट्यूब पर एक्टिव भी नहीं हूँ। उसका मेन रीज़न नहीं था। मेरी कैसी आदत है पता है, अगर मैं एक बार किसी काम को लेकर ऐसे हो जाता, जब तक वो मेरा काम नहीं होगा तब तक मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होगा। मैं शॉर्ट्स इतने मुश्किल से बना रही थी, जो भी मैंने अभी रिसेंट बनाए हैं ना, लाइक 1 मंथ के अराउंड, ऐसे जो भी मैंने शॉर्ट्स डाले, मैं बहुत मुश्किल से उनको बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो भेजा है वो काम नहीं कर रहा था। सो फाइनली अब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने ना वो ट्यूबलाइट आती है सबसे बड़ी वाली, वो भी लाई है। अब मेरे को उसके लिए भी किसको बुलाना पड़ेगा लगाने के लिए, तो आधे काम तो ऐसे हो रहे हैं। मैंने थोड़ी लाइट्स थोड़ी सही करवा ली है। इसमें ऊपर वाली जो लाइट्स है उनमें थोड़ी रंग बिरंगी कलर वाली लाइट्स है, तो उनको सबको या तो मैं वाइट या फिर वॉर्म ऐसा कुछ करने का सोच रही हूँ। तो लाइट्स वाला इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। वो मैं बहुत सारी, जैसे कि मेरा मन है कि मैं लैंप वगैरह लाऊं, पर अभी वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कर्टन्स बताती हूँ। एंड मैंने जितने भी डेकोरेशन के सामान थे सारे मीशो से मंगाए। ट्रस्ट मी, होम डेकोर के लिए मीशो से सस्ते कहीं नहीं मिल सकते। क्वालिटी में भी वेरी नाइस, वेरी गुड। मीशो इज़ द बेस्ट अगर होम डेकोर के लिए देखा जाए। सो मैंने मंगवाए हैं इस तरह के कर्टन्स। एंड अगर मैं इनकी आपको क्वालिटी बताऊँ, भाई साहब इतनी अच्छी क्वालिटी है। ये मुझे एक कर्टन्स पड़ा है 450 में, तो मैंने 2 मंगवाए तो 900 में मुझे दोनों कर्टन्स मिले हैं। एंड इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है, इतना जो ओरिजिनल से ओरिजिनल वाला कॉटन आता है, प्योर कॉटन के कर्टन से, तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस इनकी प्राइस 450 है। सो 900 मैंने इन दोनों के दिए हैं। एंड ये ऐसे कुछ कर्टन से, बहुत प्यारी क्वालिटी इनकी, मतलब इतना प्यारा इसका सॉफ्ट फैब्रिक है। सो चलो इसको असेंबल करते हैं। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मतलब मरे जा रही थी इन सबको बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए। अब बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे। चलो इतना कुछ तो आप लोगों ने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा। खैर चलो लेके आ दो सब सामान। तो पहले वाला कर्टन है ये। अब ये अगर तुम लोगों को चाहिए तो मेरे को बता दो। मतलब ये भी अच्छा है। देखो जो, एक सेकंड, लाइट्स भी मेरी सारी इस रूम की खराब हो चुकी है आधे से ऊपर। तो किसी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, क्योंकि इससे बिल्कुल मैं यही यूज़ कर रही थी। बट ये मेरे वाइब के नहीं है, जो मेरी इंडियन एस्थेटिक वाली वाइब है ना। आई मीन सॉरी गिरना मत। तो मैं इस रूम की वाइब वैसी भी रख सकती थी, लाइक मॉडर्न वाली, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए। मतलब मुझे अपना इंडियन एस्थेटिक ही पसंद है, प्रिंट्स वगैरह। दैट्स वाई मैंने ऐसी सारी चीज़ें मैंने ऐसी ही सिलेक्ट करी है, एकदम देसी इंडियन वाइब वाले। तो बाय द वे आप लोग बताओ, आप लोगों की लाइक कैसी होम, जैसे रूम्स में या घर में कैसे आपकी पसंद है, इंडियन डिज़ाइन या फिर मॉडर्न जो सब लोग ही करते हैं वैसा कुछ। ये पता है मैंने सबसे पहले ना इसका एक ही मंगवाया था, लेकिन उससे इतना वो जो मज़ा नहीं आ रहा था। के पीछे भागूं। सॉरी इसका एक्सपोजर थोड़ा सा हाई हो गया था। सो एग्जैक्टली इसकी प्रिंट कुछ ऐसे है इन कर्टन्स की, आप लोग देख सकते हो। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसमें और भी कलर ऑप्शन है, लाइक रेड वगैरह, तो आप लोग और भी देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी क्वालिटी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो ये आप लोग देख सकते हो।
मेरी वाइब आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। क्या हो चुका है कैसे बताऊँ मैं, कितना तो सुंदर लग रहा है। एंड अब अगर आप लोगों को याद है तो जो इस साइड वाले कर्टन्स थे ना पहले, मतलब अगर आप लोगों को याद है मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, ब्राउन कलर के शॉर्ट वाले थे। तो देखो ये घर मेरे पापा ने बनाए हैं उनके स्टाइल में। तो अब उन चीज़ों को तो हम चेंज नहीं कर सकते। अभी इन फ्यूचर कभी फर्नीचर वगैरह होगा तो आई डोंट नो, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर ना ऐसे ये कुछ तो बना रखे, और यहाँ पर ऐसी पुरानी फैशन की खिड़की है। तो पहले यहाँ पर शॉर्ट वाले थे, लेकिन मुझे वो पहले मैं बहुत कम खर्चा कर रही थी। देन फिर धीरे धीरे मैंने सोचा मैं इतना कर रही तो इतना भी कर लूँ। तो मैंने ऑर्डर करे हैं पूरे 7 फीट वाले कर्टन्स। तो अब मैं अगर मैं उनके आप लोगों को प्राइस बताऊँगी आप लोग शॉक हो जाओगे। आप लोगों ने जो कॉटन वाले देखे उनकी प्राइस कितनी है, 900 में सिर्फ 2 आए हैं। उनकी भी हाइट 7 फीट है। क्वालिटी में आप लोग डिफरेंस देखना है, एंड फैब्रिक में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैंने मंगवाए हैं यहाँ के लिए 4 कर्टन्स आए हैं, एंड वो मेरे को पड़े हैं अराउंड 700। तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हो। जैसे क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, लेकिन वो ओरिजिनल प्योर कॉटन है, दैट्स वाई। एंड इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है, तो ब्लॉक प्रिंट एंड कॉटन का तो ऑब्वियसली हम कपड़ों में भी अगर देखें तो थोड़ा महंगा ही आता है। एंड यहाँ वाला थोड़ा सा अलग अलग फैब्रिक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पर मैं ये लगाऊंगी तो मेरी दोनों वाइब हो जाएगी। जब मेरा मन चाहेगा तो ये वाले कर्टन्स मैं वहाँ लगा सकती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी अगर वैसा कुछ शूट करना है। बाकी वो ये वाले कर्टन्स मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैं आपको बेडशीट बताती हूँ। तो बेडशीट मंगाई है मैंने ये रेड एंड वाइट में। आप लोगों ने इससे पहले भी एक पिंक वाली, बेबी पिंक वाली देखी होगी बेडशीट, वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही प्रिंट है, बट मुझे यही पसंद आई तो मैंने यही मंगवा ली। मेरी पसंद पता है औरतों वाली, जब कोई मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम इसको बिछाते हैं। सो बेडशीट लग चुकी है, एंड बेडशीट की प्राइस मैंने पे करी है मीशो पर 350 के अराउंड। मैंने कुछ ऐसा पे करा है, एंड उसके थोड़े दिन बाद मैंने देखा था वो 300 में आ रही थी। तो ऐसे मीशो पर डिस्काउंट चलते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होके। सो इसको मैंने 350 में लिया है। तो इसके साथ ये डबल बेड की बेडशीट है, इसके साथ में 2 पिलोज़ के भी कवर मिल जाते हैं। एंड क्वालिटी ओके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो बेचने वाले आते हैं ना, रेडी वाले, उनके पास मिलती है उसी टाइप की क्वालिटी है। एंड इसकी भी मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड ये ऐसे कुछ लग रही है। ये सब कुछ डेकोरेट हो जाने के बाद मैं पूरा प्रॉपर टूर दूंगी। सो बने रहिए। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। ये इसमें क्या है गैस करो आप लोग। इसमें मैंने मंगाया है जो कुशन आते हैं ना, छोटे छोटे स्क्वायर वाले, कुछ तो बोलते हैं उनको, पिलोज, वो वाला। ओके, तो ये भाई क्या स्टील डील है, तुम लोग ये तो ज़रूर ले लेना। अपनी तुम्हारी मम्मी ही खुश हो जाएगी। ये मेरे को इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है सच्ची में, तो मैं यहाँ पर कहीं स्क्रीन पर डाल दूँगी इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। ये मुझे मतलब 500 के अंडर ये उससे भी आई थिंक कम में। एंड ये मुझे 5 कुशन मिले हैं। इनकी क्वालिटी भाई ये देख लो, देखो ये ज़्यादा ऐसे नहीं कि तुम इस पर सो ही जाओ, बिल्कुल ऐसे शो के लिए आप बेड पर रख सकते हो, साइड में डबल। तो ये अच्छे लगते हैं। एंड इसका जो कवर है इसकी भी क्वालिटी ओके, बट यार इतने में इतना ही मिलता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, बट मैंने सब कुछ अपने थोड़े बजट में रहते हुए ही करा है। सो ये मुझे 5 मिले हैं भाई, 500 के भी अंडर से अंडर में। एंड इसके साथ ही मैंने इनके कवर्स भी मंगाए हैं। शो यू प्रो। अब तुम लोग मुझे डांटना मत कि तो आप तो सभी ऐसे ब्लॉक प्रिंट वाले मंगाते हो। सॉरी, आई नो बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है, बट मैं पागल हूँ इसके पीछे, तो मैं यही करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। तो ये मैंने 5 कवर मंगवाए हैं इसके। ये मेरे को पड़े हैं 300 या 350 में 5 कवर मिले हैं। क्वालिटी अच्छी है, कॉटन है। तो आप ये भी देख सकते हो। अब हम इसको करके वहाँ रखते हैं। मच्छे आ गए बच्चे। कार्ड भी आया है। अभी मैं आप लोगों को एक हैक बताने वाली हूँ। तो आपको चाहिए कोई सी भी कुर्सी, सोफा, कुर्सी, आप जो भी बोलो, ठीक है। मैं आपको कुर्सी से बता रही हूँ। सोफे का तो हम रूम में क्या ही करेंगे, तो कुर्सी से हम कुछ खुराबती मैंने अपना दिमाग लगाया है, सब मैं आपको बताती हूँ। तो इस टाइप की एक कुर्सी चाहिए। ओके,
देन मैंने अपनी मम्मी से एक ऐसा आसन बनवाया है, ये दिख रहा है आपको? ओके, अगर नहीं विश्वास है तो बता दो, ये टांके दिख रहे हैं ना, इससे तो पक्का ही विश्वास हो जाएगा। इसको हमें कुर्सी के नीचे रखना है, नीचे नहीं ऊपर। एंड ये आपकी बैठने के लिए आरामदायक कुर्सी, चेयर, सोफा टाइप कुछ बन जाएगा। एंड इसके ऊपर हम रखेंगे एक ऐसा शॉर्ट पिलो। आप लोगों और पास से बता दो, बहुत प्यारी प्रिंट है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो ये आपका एक ऐसा कॉर्नर बन जाएगा। अब देखो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, मुझे यहाँ पर अपने फ्रेम्स लगानी है एंड वॉल पर चिपकाने के लिए भी मैंने कुछ मंगाया है, छोटी छोटी फ्रेम्स टाइप, तो वो भी मुझे चिपकाने हैं। वो मैं बाद में करूँगी, मैं थोड़ा सा थक चुकी हुई हूँ। तो अभी ना मेरा इसमें एक वो पिलो और एक कवर बचा है, तो उसको देखेंगे हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं ये वाले कर्टन्स लगा देती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी को ऐसी प्रिंट नहीं पसंद है तो अब तुम लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है। सो मैंने मंगाया है ऐसे बेज कलर में कर्टन्स, ताकि मैं दोनों वाइब्स में वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। आप समझो, ऐसी इंडियन वाले की और इसमें भी, तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगी। एंड ये मुझे 4 मिले हैं 700 में, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। ये कहीं नहीं मिलेंगे इतनी कम प्राइस में, ये तो आप ज़रूरी ले लेना। सो अब मैं यहाँ पर इसको लगाती हूँ, देर बताती हूँ। इसको तो तुम इग्नोर ही करना, ये मिडिल क्लास से आगे बढ़ने ही नहीं देता। मिडिल क्लास वाले लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। इसको छोड़ो यार तुम लोग, बाकी ये सब देखो। तुम लोग मेरी खुशी के मारे जो मैं ब्लश कर रही हूँ, जो तुम लोग देख ही सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, लाइक मुझे ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे बेड के पास साइड टेबल भी चाहिए, बट मेरे पास अब पैसे नहीं है। एंड पता है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के पैसे अपने ही इन्हीं चीज़ों में लगाऊँ, ताकि इससे मुझे और भी समझो बेटर करने का मैं ट्राई करती हूँ। एंड मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, हल्के हल्के स्टेप लेकर। एंड मैं सच्ची बताऊँ ना, मुझे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ने सब्र रखना इतना सिखा दिया है ना, तुम पूछो मत। बाकी मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मुझे अभी चाहिए, अभी करना है, अभी करना है, लेकिन मुझे सब चीज़ों ने सब्र करना सिखा दिया है, सीरियसली। अब मैं आपको बताती हूँ, साइड टेबल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसका भी कुछ जुगाड़ ही करने वाले हैं। हर जगह कोई बात नहीं, ज़्यादा औकात से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन निकलना तो चाहिए। निकलेंगे तभी होगा, नहीं निकलेंगे तो भी नहीं होगा। एनीवेज, अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो साइड में मुझे चाहिए, स्पेशली बुक्स के लिए चाहिए, क्योंकि रात को मैं कभी अगर बुक्स पढ़ती भी हूँ तो मुझे दूर नहीं जाना है। दैट्स वाई मैं कुछ बताती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली ये बुक्स खरीदी है, 4 बुक्स से। एक मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना, मैंने गुनाहों के देवता से पढ़ना स्टार्ट करा था। एंड मैंने अभी रिसेंटली से परचेस किया था। मैं धीरे धीरे, मैं इतने टाइम से, पता है, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी। 2026 इज़ माई ईयर, मैंने आपको पहले ही बोला था। 2025 के ख़त्म होने से पहले ही मैंने कम बैक कर दिया है। ओके, तो मैं इनको साइड में रखने वाली हूँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो मैं कैसे रख रही हूँ बता रही हूँ। गाइड करता है ये, यार तुम लोग जज मत करना, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। सो मेरे इस बेड के साइड में ये सारी बुक्स रहेगी। ओके, हाँ, मेरी सांसें फूल गई भाई, इतना काम तो मैंने कभी नहीं करा। अब इतना सब कुछ करा है, तो मुझे कारपेट भी चाहिए ऐसे बेड के अराउंड। तो कारपेट में कुछ नया नहीं खरीदने वाली हूँ। मैं एक दिन पिंटरेस्ट पे से स्क्रॉल कर रही थी, एंड मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई थी, एज अ कारपेट उसको यूज़ करा था। वो कारपेट ही, बट लोग हमारे यहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते, लाइक शर्माते हैं, बट मेरे को भी फिर बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसको तो अपने रूम में ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। सो वेट, मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों ने इस टाइप के जो बिछाने के आते हैं, ये सबके घर में होंगे, मिडिल क्लास लोगों के घर में तो स्पेशली ज़रूर होंगे। तो इसको मैं एज अ कारपेट यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये अच्छा ही लगेगा। ये देखो, अब मैं इस वाली जो वॉल है, जो प्लेन वॉल है, उस पर मैं कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाने वाली हूँ, लाइक ताकि मतलब कभी कभी मुझे ऐसे प्लेन वॉल चाहिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगी। इसीलिए मैंने ये थोड़ा बेज कलर करवाया है। तो इसके ऊपर मैं छोटे छोटे फ्रेम्स टाइप मैंने मंगाया है, जो जिसके पीछे डबल साइडेड टैप आती है इस टाइप की। तो ये भी मैंने मीशो से लिया है, एंड इसका मेरे को एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट ये बहुत अफोर्डेबल है। तो मैं इसको लगा के फिर आपको बताती हूँ।
तो देखो ये कुछ ऐसा है, ये भी वैसे तो ट्रेडिशनल ही है। ऑफ कोर्स मैंने ये सब अपने यूट्यूब के लिए करा है कि मैं अच्छे बैकग्राउंड में वीडियोस बना पाऊँ। तो ऑफ कोर्स मैं उसी के लिए करूँगी। एंड साथ साथ में लाइक ये मेरा एक काइंड ऑफ स्टूडियो टाइप बोल दो, या फिर एक रूम का भी मेकओवर हो गया बहुत अच्छे से। एंड आप लोग देखते हो मैं हमेशा इसी रूम में वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि दूसरे जो रूम है ना उसमें सनलाइट नहीं आती, और यहाँ पर एक छोटी सी विंडो है, बस वहाँ से थोड़ी सी धूप आती है। दैट्स वाई मैं यहाँ से शूट करती हूँ, इस रूम से। तो ये मेरा परमानेंट शूट वाला रूम बन चुका है। एंड ये अब बहुत कोजी लग रहा है। इसका टूर मैं आपको प्रॉपर कल सुबह दूंगी, नहा धो के अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं आज पूरे दिन नहाई नहीं हूँ, सारे सामान वगैरह सेट करे। एंड अभी तक पूरा ड्रेसिंग खाली पड़ा, अलमीरा सारी, इसमें इतने सारे कपड़े पड़े मम्मी वाले रूम में, वो सारे ला के सेट करने आई थिंक मैं रात को कर लूँगी। फ़िलहाल मेरी कमर की बैंड बज चुकी है, लेट्स सी क्या होता है। एंड मेरा लक देखो, जिनसे मुझे लाइट लगवानी वो भी आ गए हैं रात में भी। टच वुड भगवान जी, टच वुड। अब वो लाइट लग जाएगी, देन अच्छी खासी ब्राइटनेस आ जाएगी। इसमें भी ट्यूबलाइट में भी जो सबसे बड़ी वाली लाइट आती है जिसमें अच्छी खासी रोशनी होती है, मैं वो वाली लेके आई हूँ। एक बार पैसा खर्च करेंगे तो अच्छे से करेंगे। सो गाइस लाइट हमारी लग चुकी है। एंड अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना ज़बरदस्त डिफरेंस दिख रहा है। अभी आप लोग ना ये लाइट में मैं ये शूट कर रही हूँ, ठीक है। अब लाइट बंद करके बताती हूँ डिफरेंस आप लोगों के सामने। अब अगर मैं और लाइटें नहीं भी सॉरी वो ज़्यादा ही हो गया। अगर अब मैं और लाइटें नहीं भी लगाऊंगी फिर भी मेरा काम चल जाएगा। पहले क्या होता था पता है, अगर रात में मुझे कुछ भी अगर बाई चांस कुछ शूट करना है तो मैं कभी घर ही नहीं पाती थी, इतनी गंदी क्वालिटी आती थी। लेकिन ना मज़े आ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे, रुक जाओ भाई शुरू तो होने दे। स्वागत है आप सबका मेरे मेकओवर वाले रूम में। एंटर करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार लीजिए। एंड स्वागत है आप सबका मेरे छोटे से प्यारे से रूम में। तो एंटर करते ही आपको मिलता है ये कारपेट। कारपेट बोलो, दड़ी बोल दो, तुम दड़ी ही बोलो इसको। तो एंटर करते ही आपको मिलेगी ये मेरे रूम में दड़ी, दड़ी बोलूंगी ठीक है, मैं दड़ी बोलूंगी ठीक है, मैं इसको हम कारपेट नहीं बोल सकते। तो अभी विंटर्स भी चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कम्फी एंड कोजी है। एंड साथ ही में मेरे रूम के एस्थेटिक के साथ ये जा भी रही है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जैसे आपने ये रूम में एंटर करा, उसके इधर वाले बगल में है ड्रेसिंग। एंड उसके जस्ट सामने है ये बेड। सो सबसे पहले मैं आप सबको एक एक छोटी छोटी चीजें डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। मैंने वैसे तो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ देख ही लिया है, बट स्टिल मैंने इस रूम का कलर चेंज करवाया है। गंदे से गंदे ग्रीन कलर से इसको ट्रांसफर किया है मैंने ऑफ वाइट कलर में। एंड ये है हमारा बेड। एंड इसकी बेडशीट पिलो सब कुछ मैंने चेंज करा है, जैसे कि आपने व्लॉग में देख ही लिया है। एंड उसी के पास में है ये, इसको हम साइड टेबल तो नहीं बोलेंगे, बट मैंने अपने बुक्स एंड जो भी मैं कंटेंट के लिए अपनी सारी चीजें जिसमें नोट करती हूँ, वो नोटबुक एंड जो भी मेरे पढ़ने वाली बुक्स है वो सारी मैंने अपनी साइड में रखी है, ताकि मुझे कहीं दूर उसको लेने ना जाना पड़े। एंड ये हमारा इसके साइड में छोटा सा कॉर्नर है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक नहीं है, बट स्टिल तक मुझे शुरू से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं जस्ट बेड के पीछे ही पानी की बोतल रखती हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, तो उस आलस के कारण मैं डिहाइड्रेट ना रहूं। फिलहाल मुझे अभी भी प्यास लग रही है। एंड आप लोग भी पानी पी लो, विंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी बिल्कुल ही छोड़ दो। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। तो बेड के इधर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखूंगी। इससे पहले वाले जब मैंने इस रूम का मेकओवर नहीं करा था, तब इसके पीछे बहुत आलतू फालतू चीजें पड़ी थी, बट अब मैं चाहती हूँ बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन रहे एंड ज्यादा भसड़ ना हो इस रूम में। एंड इस वाली वॉल पर है वॉलपेपर, जिसको लगाए हुए 3 या 4 साल हो चुके हैं। ये अभी भी अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोगों को कॉर्नर में वो मिस दिख रहा है ये वॉलपेपर, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसको फाड़ दिया था। अब उसको लगाना है, लेकिन इतना ऊंचा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मैं किसी का वेट कर रही हूँ, कोई
लंबा आदमी या औरत आए तो यहाँ पर वॉलपेपर वापस स्टिक कर यहाँ पड़ा है वॉलपेपर, तो मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ, अभी उसको मैंने हटाया है तो ये ऐसे ही पड़ा है, तो आप इसको थोड़ा-सा इग्नोर करना। सो बहुत देखो, बेड के जस्ट सामने ही मेरा ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग तो खोल के क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो भी मैं अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ। इधर यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के पास ही मैंने, आप लोगों ने पहले वाले कर्टन्स देखे होंगे, उसकी जगह पर मैंने ये कॉटन के ब्लॉक प्रिंट वाले लगाए हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड उसी के पास में मैंने ये रखा है आर्टिफिशियल प्लांट, जो भी मैंने मीशो से लिया है, इसकी एग्ज़ैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, बट मैं सारी ही सबकी लिंक में पोस्ट कर दूँगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी अगर आप चाहते हो तो। सो यहाँ पर मैंने ये पॉट रखा है। मुझे पर्सनली प्लांट्स का वगैरह बहुत शौक है, बट अभी थोड़ा हो नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई मैंने अभी ये आर्टिफिशियल रखा है एज़ अ शो पीस, एंड मैं अपने बैकग्राउंड में भी यूज़ कर पाऊँ। एंड उसी के सामने जस्ट है ये अलमीरा। ये है वो अलमीरा, पहले का मैं यहाँ पर फ़ोटो पोस्ट करूँगी, इसकी हालत कैसी थी एंड नाउ ये ऐसा। पर्सनली मुझे ये इतना अच्छा भी नहीं लगा है। आप लोग इसमें नोटिस करना, मुझे ये कैसा लग रहा है कि कोई लंबा-सा आदमी या औरत खड़ी है व्हाइट कपड़ों में, एंड उसने वन शोल्डर पर दुपट्टा लटका रखा है। ये मेरे को वैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये हाफ तक ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर दुपट्टा वन शोल्डर में लटका रखा है, ऐसा लग रहा है ये। तो इसका मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड उसी के पास में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पर मैंने एक चेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा-सा सिटिंग के लिए रखा है, ताकि मैं इस पर थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ पाऊँ। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, ये पिलोज़ इतने कम्फी है, इनको तो आप ले ही लेना। एंड है मेरी ये वाली वॉल, देखो इस वॉल पर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है। इस वॉल पर मैं अकॉर्डिंग टू लाइक वेदर नहीं बोल सकते, अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसा मेरा मूड बोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चीज़ें चेंज करती रहूँगी। सो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा था बर्थडे पर, तो मैंने ये लगाई है, ये मेरे को काफ़ी क्यूट लगी, सो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। एंड ये वाला जो आपको दिख रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इस वॉल पर मैंने ये स्टिकर टाइप फ्रेम्स मैंने चिपकाई है, जो बहुत प्रिटी लग रही है। अगर आप लोग कम बजट में ऐसा मेकओवर करना चाहते हो, तो आप इनको ले सकते हो। बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर्सनली मुझे तो इस टाइप की डिज़ाइन बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम के बाद मैं वहाँ यहाँ पर फ्रेम्स लगाऊँगी, जो 3 का कॉम्बो आता है ना, जैसे इंडियन एस्थेटिक टाइप वैसा कुछ मैं सोच रही हूँ, तो वो मैं बाद में लगाऊँगी। एंड यहाँ यहाँ पर इसके पास में जो बोर्ड है उस वो एक एक दिन पूरा जल चुका है, तो यहाँ पर काला-काला सा दिख रहा है, इसको इग्नोर करना। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कुछ लैंप वगैरह लगवाने का, सो वो आपको आगे ही दिख ही जाएगा। एंड ये कुछ ऐसे सिंपल सी वॉल है, एंड बस इतना सा ही। एंड उसी के पास में है ये एक विंडो है, जहाँ से आप लोग हमेशा देखते हो, मैं जो नेचुरल सनलाइट आती है यहाँ से ही शूट करती हूँ मोस्टली। तो मैंने यहाँ पर ये कर्टेन्स इतने लॉन्ग वाले इसलिए लगाए हैं, ताकि ये सब कुछ चीज़ें चुप जाए एंड थोड़ा अच्छा लुक आए। और एंड मैं कभी चाहूँ तो इन वाले कर्टेन्स को उधर भी लगा सकती हूँ, जिस तरह का मुझे शूट करना है उसके अकॉर्डिंग। तो इनकी क्वालिटी एंड सब कुछ बहुत अच्छी है, तो आप इसकी भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। बस यही चीज़ें अपने रूम मेकओवर में ऐड करी है। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी, मेरे को तो ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है कि ये वही रूम है। मेरे को बहुत मतलब कोज़ी, इसमें आते ही मुझे ऐसा लग रहा है मैं अलग दुनिया में आ गई बाकी घर में, वैसा हो रहा है मेरे को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। टच वुड मेरी कैसी आदत है, मैं बहुत सोच समझ कर इन चीज़ों पर काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने इसको भी अपने यूज़ के लिए करा है। एंड इसमें देखो, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही भी बताया, इतना भी मैंने कुछ वॉव जैसा नहीं करा है, बट जो भी करा है, एंड इतनी बड़ी तो मैं क्रिएटर भी नहीं हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें कर पाऊँ, लेकिन टच वुड आने वाले टाइम में भगवान जी का आशीर्वाद रहा एंड आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें होगी। इससे भी अच्छा करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम। इतना कुछ भी यानी इतना छोटी चीज़ें भी कर पाई हूँ, वो भी मैं सिर्फ़ आप लोगों की वज़ह से ही कर पाई हूँ। बाकी एज़ अ मिडल क्लास में ये चीज़ें करना, उन लोगों के लिए चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती है, जिनके घरवाले ये सब चीज़ें पहले से ही कर देते हैं। लेकिन एज़ अ मिडल क्लास मेरे घर में ये चीज़ें तो अभी भी ऐसा पेंट करवाना ऐसे, मतलब मेरे पापा ने तो बोल दिया, मैंने बोला कि मेरे पैसों से करवा रही हूँ, तेरे पैसे हैं तो क्या है, पैसे थोड़ी ना वेस्ट करने हैं। मतलब उनका माइंडसेट अलग चलता है। पर फिर भी आपको अगर ऐसी चीज़ें करनी है, तो आपको इतना ढीठ बनना पड़ता है, मैं बोल रही हूँ आपको। एंड मैं कैसी इंसान हूँ पता है? मेरे को थोड़ा-सा भी कोई ऐसे सुना देता है ना, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, फिर मेरा पूरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन ढीठ बनकर ही आप काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में,
जब तक ढीठ नहीं बनोगे, सहना नहीं सीखोगे, तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस मैं इतना ही बोलने वाली हूँ, इतना ही बोलना चाहती हूँ। एंड इसका मैं टेंशन मत लो, पूरा एक साथ आपको क्लिप्स बताऊंगी आगे। इस रूम के मेकओवर के चक्कर में मैंने 1 डेढ़ महीने से मैं यूट्यूब पर इतनी इरेगुलर हूँ, मैं कुछ भी अच्छे से पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड उससे मेरा ही लॉस जा रहा है। मैं मुश्किल से शॉर्ट्स बना रही थी, जो मुझे ही पता है, मेरे को ऐसा लगा था मैं टोटके कर रही हूँ। टोटके मीन्स वो वाले टोटके नहीं, मतलब ऐसे टाल रही हूँ, बट अच्छे से शूट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड एंड आई लव क्रिएटिंग फैशन वीडियोस। तो मतलब वो पहले बनाने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बैकग्राउंड मेरे को ब्लर करना पड़ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन नाउ मैं कंप्लीटली अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊंगी, इस बात को मेरे को बहुत खुशी है। फिर 2025 के एंड होने से पहले मैं Q&A, छोटा सा Q&A टाइप कुछ वीडियो शूट करना चाहती हूँ। एंड सोच रही हूँ मैं विजन बोर्ड भी बनाऊँ। लेट्स सी क्या होता है। अभी थोड़े टाइम, 10 9-10 दिन बाकी है, सो लेट्स सी क्या होता है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है मुझसे रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। तो मैं Q&A टाइप कुछ करने का सोच रही, तो वो जरूर करूंगी। अब आप लोग इसका पूरे एक क्लिप में पूरा देख लीजिए। बाय, इस क्लिप्स के बाद मिलती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इस रूम का मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत सारी बातें हैं करने को, वो मैं आपको Q&A वाले वीडियो में and उसी के साथ में कुछ ऐसा कुछ करूंगी, तो बहुत मजा आएगा। तो प्लीज अपने जो भी क्वेश्चन है वो मुझे आप जरूर पूछे इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी। एंड या अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, सक्सेस पाइए। एंड या बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू सो मच। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो या अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू सो मच।